हेलो एवरीवन, इस पर्टिकुलर वीडियो का पर्पज़ ही यही है कि आपके नीट एग्ज़ाम के मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ किया जाए। लास्ट टाइम हम लोगों ने फर्स्ट सेशन में देखा था SN1, SN2, E1, E2 रिएक्शन को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। आज का जो सेशन है वो बेस्ड है कि SN1, SN2, E1, E2 रिएक्शन के बीच में डिफरेंस पर और किस तरीके से अगर कंडीशन बदलती जाती है तो प्रोडक्ट चेंज हो जाता है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि SN1, SN2 रिएक्शन के बीच में क्या डिफरेंस है। एज यू कैन सी इन दिस स्क्रीन कि यहाँ पर क्या होता है, सब्सटीट्यूशन करवाना है। सब्सटीट्यूशन मतलब कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, लिविंग ग्रुप को हटाएगा और खुद जुड़ जाएगा। राइट, सिंपल एज दैट कि मान लो एक कुर्सी है जहाँ पर कोई पर्सन बैठा हुआ है, उस पर्सन को कोई दूसरा बंदा आता है, वो हटाता है और जाके उस कुर्सी पे बैठ जाता है। वो बंदा जो है वो न्यूक्लियोफाइल है, जिस बंदे को उसने हटाया है वो लिविंग ग्रुप है। समझने वाली बात ये कि उस कुर्सी पे से अगर आपको पहले ही बैठे हुए बंदे को हटाना है तो आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप सीधा उसको लात मारो और भगा दो, दूसरा ये है कि आप उसको क्या करो, धक्का देते जाओ और खुद उस पर बैठते जाओ। ठीक है, ये दो तरीके, जस्ट कुर्सी पे बैठने के तरीके के बेस पर यहाँ पर रिएक्शन मैकेनिज्म अलग अलग है। अगर तुमने किसी को लात मारी, उसको भगा दिया कुर्सी से, खुद जाके बैठ गए, SN1। राइट, और अगर मान लो कि तुम थोड़े खिसक के उसको धक्का देते गए और खुद बैठ गए, उसको बोलेंगे SN2। सो SN1 रिएक्शन के अंदर जो तुम्हारी रेट है वो केवल और केवल सबस्ट्रेट पे डिपेंड करती है, इसीलिए उसको SN1 बोला जाता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। 1 का मतलब यहाँ पे ऑर्डर से है। SN2 के अंदर ये है कि तुम धीरे धीरे उसको खिसका रहे हो, इसका मतलब ये दोनों चीज़ों पे डिपेंड करती है। ये सबस्ट्रेट पे भी करती है और रिएजेंट जिसको हम न्यूक्लियोफाइल बोल रहे हैं उस पर भी डिपेंड करती है। इसीलिए यहाँ पर इस रिएक्शन को बोला जाता है SN2, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो पहले पिक्चर के अंदर हमने ये देखा कि फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर सबस्ट्रेट हटा और कार्ब कैटायन बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, SN1 रिएक्शन में कार्ब कैटायन बनता है। कार्ब कैटायन बनता है, कार्ब कैटायन का मतलब है कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है और स्ट्रक्चर जो है वो प्लेनर है। इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल का अटैक ऊपर से भी हो सकता है, नीचे से भी हो सकता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। अब रेट डिपेंड हमारी किसके ऊपर कर रही है, RL पे कर रही है, ओनली सबस्ट्रेट पे कर रही है। ठीक है, इसीलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। हमारे पास जो कार्ब कैटायन बना है वो प्लेनर है, तो जो रिएक्टिविटी है वो डिपेंड करेगी कार्ब कैटायन के स्टेबिलिटी पर, पहला पॉइंट। सेकंड, रिएक्टिविटी इस चीज़ पर भी डिपेंड करती है कि लीविंग ग्रुप कितना इजीली लीव कर सकता है। जैसे मान लो अगर आयोडीन होता, ब्रोमीन होता, क्लोरीन होता, फ्लोरीन होता, तो आयोडीन की रिएक्टिविटी ज़्यादा है देन ब्रोमीन, फिर क्लोरीन की और फिर फ्लोरीन की। नेक्स्ट बात आती है सेकंड स्टेप, जहाँ पर क्या होगा, जो कार्ब कैटायन है उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल आएगा। मतलब तुमने लात मारी, कुर्सी खाली कर दी, अब तुम आ रहे हो, तो ये 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। जबकि SN2 क्या होगा, खिसक के एक स्टेप में ही पूरी कंप्लीट कर देगा रिएक्शन, बंदे को गिरा देगा, खुद जाके बैठ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो इस तरीके की सिचुएशन में कैसी आपको ट्रांजिशन स्टेट मिलती है। ट्रांजिशन स्टेट के अंदर बिकॉज वो खिसका रहा है तो क्या हो रहा है कि लिविंग ग्रुप को निकाल रहा है और खुद आके जुड़ रहा है, तो इसीलिए आपको जो ट्रांजिशन स्टेट मिलती है वो ऐसी होती है। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्टेड बनेगा। मान लो तुमने बंदे को यहाँ से धक्का दिया है और तुम यहाँ से आ रहे हो, ठीक है, तो प्रोडक्ट जो बना वो इन्वर्ट हो गया। नेक्स्ट बात आती है कि जैसे मान लो हमारे पास SN1 रिएक्शन के अंदर अगर रिएक्टेंट ऑप्टिकली एक्टिव है, राइट, ऑप्टिकली एक्टिव है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो रेसिमिक मिक्सचर होगा। क्यों, मैंने आपको अभी बताया था, 2 हाइब्रिडाइजेशन है, स्ट्रक्चर प्लेनर है, इसका मतलब न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। दैट्स वाई यहाँ पर दोनों ही तरीके से रेसिमिक मिक्सचर बनेगा। मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों के साथ बनेगा। तो जब दोनों ही चीज़ें हो रही है तो ऑप्टिकली एक्टिव जो रिएक्टेंट होगा, वो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा, लेकिन वो रेसिमिक मिक्सचर 50-50% नहीं होगा। यहाँ पर इन्वर्टेड प्रोडक्ट का जो अमाउंट होगा वो रिटेंशन वाले से ज़्यादा होगा, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, सो प्रोडक्ट फॉर्म विद रिटेंशन एंड इन्वर्जन, बट रिटेंशन वाला जो है वो कम होगा और इन्वर्जन वाला स्लाइटली मेजर होगा। सो रेसिमिक मिक्सचर 50-50% तो नहीं बनता है। सोलवेंट जो होगा अगर उसकी पोलैरिटी बढ़ा दी जाए, मैंने आपको लास्ट टाइम ही बताया था SN1 रिएक्शन के अंदर पोलर सोलवेंट चाहिए, तो अगर आपने सोलवेंट की पोलैरिटी बढ़ा दी तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी बच्चों, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब हम बात करते हैं SN2 रिएक्शन के ऊपर। देखो यहाँ का हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन बनेगा यहाँ तक ही बनेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा तुम्हारा। नेक्स्ट आता है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन फॉर SN2, कैसे डिपेंड करती है,
तो बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है इन द केस ऑफ एट। तो SN2 के अंदर जो रेट है वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। कब कैसे होगी, चलो बात करते हैं। देखो, अगर तुम्हारी रेट ऑफ रिएक्शन को तुम चाहते हो इंक्रीज हो, तो मैंने तुम्हें बताया था कि SN2 के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन सबस्ट्रेट पर भी डिपेंड करती है, रिएजेंट पर भी डिपेंड करती है, मतलब न्यूक्लियोफाइल पर भी डिपेंड करती है। तो अगर तुमने कैसे न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन बढ़ा दी या फिर न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ा दी, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दी, तो यहाँ पर जो रेट होगी वो क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट आता है तुम्हारा सॉल्वेंट। मान लो तुमने सॉल्वेंट लिया हुआ है, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लिया है, और उस पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट की तुमने पोलैरिटी बढ़ाई है, राइट, और यहाँ पर जो न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूट्रल है, तो तुम्हारी रेट ऑफ रिएक्शन पोलैरिटी बढ़ाने के साथ साथ बढ़ जाएगी। यहाँ पर लिविंग ग्रुप जितनी जल्दी लीव कर देगा रिएक्शन को, उतनी ही हमारी रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगी। नेक्स्ट है कि रिएक्शन डिक्रीज कब होगी। तुम्हारा सॉल्वेंट पोलर अप्रोटिक है और तुमने क्या कर दिया कि इसकी पोलैरिटी बढ़ा रहे हो, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल है वो कैसा है बच्चों, वो एनाइनिक है नेचर के अंदर, तो तुम्हारी रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं रिएक्टिविटी पे। जितना तुम्हारे सबस्ट्रेट के अंदर बल्कीनेस होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस होगी, उतनी ही उसकी रिएक्टिविटी कम होगी। लीविंग ग्रुप की टेंडेंसी जितनी ज़्यादा होगी सबस्ट्रेट में, उतनी ही तुम्हारी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी। अब बात कर लेते हैं रिएजेंट के बेस पर। तुम कैसे आइडेंटिफाई करोगे कौन से रिएजेंट में SN1 है, कौन से रिएजेंट में SN2 है। तो मान लो तुम्हारे पास एक्वस NaOH है, एक्वस KOH है, मोइस्ट AgOH है और मोइस्ट Ag2O है। इस कंडीशन में तुम्हारी जो रिएक्शन होगी वो SN2 होगी। याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है ये वाली, ठीक है। विलियमसन सिंथेसिस कौन सी मैकेनिज्म फॉलो करता है, SN2 फॉलो करता है। क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर जो सबस्टेट है एल्किल हैलाइड जो है वो प्राइमरी होना चाहिए, 1 डिग्री होना चाहिए, तो तुम्हारा विलियमसन सिंथेसिस होगा जिसमें कि एस्टर बनेगा, वरना नहीं बनेगा, ठीक है। KCN NaCN के अंदर तुम क्या करते हो, साइनाइड से अटैक करवाते हो और तुम्हारे पास जो रिएक्शन होती है वो SN2 होती है। AgCN के अंदर नाइट्रोजन ग्रुप होता है जो अटैकिंग स्पीसीज होता है, तो जब भी सबस्ट्रेट से जुड़ेगा AgCN की हेल्प से तो नाइट्रोजन की तरफ से बॉन्डिंग होगी। KNO2 के अंदर जो बॉन्ड बनेगा वो ऑक्सीजन की तरफ से बनेगा, मैंने यहाँ पे शो किया है, विच इज़ इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि इनका नेचर जो है वो आयनिक है, इनका नेचर जो है वो कोवेलेंट है। AgNO2 के अंदर जो बॉन्ड बनेगा वो नाइट्रोजन की तरफ से बनता है। हमारे पास में कि SN1 का मैम कैसे पता चलेगा, बहुत ईजी है, बहुत ईजी, तुमने बहुत प्रैक्टिस करी इन क्वेश्चन के साथ में। हाइड्रोलिसिस करवा रहे हो किसी का, SN1 क्वेश्चन बनता है कैसे, बताओ कौन सी रिएक्शन के अंदर हाइड्रोलिसिस प्रोसेस जो है वो फास्ट है। तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखोगे क्योंकि SN1 है, और तुम बता दोगे कि यस, जिसका कार्बोकेटाइन ज़्यादा स्टेबल होगा उसका हाइड्रोलिसिस बहुत आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट आता है एल्कोलाइसिस, जहाँ पे हम क्या करेंगे, एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे HBr से, तो OH ग्रुप हट जाएगा, ब्रोमीन ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पर बॉन्ड तोड़ोगे तो यहाँ पर बनाना कैटायन, जितना ज़्यादा कैटायन बनेगा उतना ही उसकी रिएक्शन एल्कोहल से ज़्यादा होगी, उतना ही उसका एल्कोलाइसिस ज़्यादा होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास RX, जब AgNO3 से रिएक्शन करता है इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो यहाँ पर बनाता है AgCl और RNO3। अब सोचने वाली बात है, मैम जब RNO2 था तो जो रिएक्शन हुई थी वो SN2 थी, लेकिन जब RNO3 बन रहा है, राइट, यहाँ पर NO3 अटैकिंग स्पीसीज है, तो जो रिएक्शन होगी वो SN1 होगी। दोनों में बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट आता है रिएक्शन विद अमीन। यस, ये जो रिएक्शन है ये भी SN1 है, और सोल्वोलाइसिस SN1 रिएक्शन है। तो जब भी किसी सोल्वोलाइसिस की बात करें, सोल्वोलाइसिस मतलब है कि तुम्हें किसी, सोल्वोलाइसिस का मतलब है तुम्हें किसी सबस्ट्रेट को ब्रेक डाउन करना है किसी सोलवेंट की प्रेजेंस के अंदर। तो जहाँ पे भी करना हो क्या करो, लिविंग ग्रुप को हटाओ, कैटायन बनाओ और चेक कर लो, उसका कैटायन चेक करो, कैटायन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी उसका सोल्वोलाइसिस उतना ही ज़्यादा होगा। SN1 के सारे रूल्स लगा देना। ओके बच्चों, तो यहाँ पर हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो, यू कैन आस्क मी इन माई कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।